Hello children, today we are going to continue reading chapter 2 of your geography book, that is physical features of India. तो यहाँ पे major geographic divisions में तुम देख सकते हो the physical features of India can be grouped under the following geographic divisions. Figure 2.2. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो physical features हमें इंडिया में देखने को मिलता है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं इन physiographic divisions में. तो ये physiographic divisions क्या क्या है तो बताया गया है. नंबर 1 में the Himalayan mountains, नंबर 2 में the northern plains, नंबर 3 में the peninsular plateau, नंबर 4 में the Indian desert, नंबर 5 में द कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर 6 में द आइलैंड्स. और यहाँ पे जो फिगर 2.2 है यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा पीछे में जो मैप है फिगर 2.2. तो यहाँ पे तुम ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स देख पाओगे. तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है. तो आज हम यहाँ पे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं. और यहाँ पे हम जो हिमालयन माउंटेन्स है इसका भी हम उसको क्या करेंगे, उसको हम छोटी छोटी हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. नहीं तो ऐसे एक साथ हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब हम पढ़ना शुरू करते थे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हिमालयस ये जियोलॉजिकल यानी जियोलॉजी के अनुसार ये क्या है, ये यंग है और साथ में बोला गया ये स्ट्रक्चरली यानी कि इसका जो ढांचा है उसमें क्या है, ये फोल्ड है. जैसे कि मैंने यहाँ पीछे में एक ड्राइंग बनाया हुआ है. तो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो माउंटेन है ये क्या है, ये फोल्ड है. तो ये देखो इसका जो ढांचा है वहाँ पे तुम्हें फोल्ड, मैंने यहाँ पे फोल्ड 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 ये जो प्लेट्स ये फोल्ड हो गई, ये इसका फॉर्मेशन हुआ है. तो यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिलता है. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हिमालयस ये क्या है, जियोलॉजिकली ये यंग है यानी कि ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू की तरह ये क्या नहीं एक एंशिएंट लैंडमास नहीं है, लेकिन ये क्या है ये यंग है और साथ में ये क्या है स्ट्रक्चरली यानी कि इसका जो ढांचा है वो फोल्ड है. तो ये चीज़ यहाँ तुम्हें याद रखना है. तो ये स्ट्रेच करता है ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो हमारा जो देश है देश के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हमें ये देखने को मिलता है. तुम पीछे का मैप देख सकते हो तो तुमको दिशा तो आता है, जैसे कि ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है. तो ये जो ऊपर का नॉर्दर्न बॉर्डर्स में ये तुम्हें देखने को मिलता है. क्या तो मैं यहाँ पे हिमालयस की बात कर रही हूँ. तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि These mountain ranges run in west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. तो ये जो माउंटेन रेंजेस है यानी कि जो हिमालयस है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है. तो बोला गया ये रन करता है कहाँ कहाँ से, तो बताया गया है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में. यानी कि ये रन करता है वेस्ट, ये वेस्ट हो गया इस तरफ और उस तरफ ईस्ट हो गया. तो ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ये रन करता है. कहाँ से कहाँ तक तो बोला गया कि इंडस से यानी कि जो रिवर इंडस से कहाँ इससे लेके कहाँ तक तो ब्रह्मपुत्र तक, ये जो रिवर ब्रह्मपुत्र बहता है तो वहाँ तक ये बात यहाँ पे याद रखना है. तो ये चीज़ क्या बताया गया है, तो बताया गया है कि ये जो हिमालयस है स्ट्रेच करता है कहाँ से कहाँ तक, इट रन्स इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. इंडस और ब्रह्मपुत्र क्या है तो ये याद रखना है, ये दोनों रिवर्स है. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हिमालयस है ये बहुत ही क्या है सबसे ऊंचे वहाँ पे तुम्हें देखने लॉफ्टीएस्ट बोला गया है. तो सबसे ऊंचे यहाँ पे देखने माउंटेन्स तुम्हें देखने को मिलेगा. और साथ में यहाँ पे बोला गया है ये एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स है यानी कि एक ऐसा नेचुरल बैरियर है जो हमें दुनिया में देखने को मिलता है. नेक्स्ट बताया गया है कि दे फॉर्म इन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. तो ये जो माउंटेन्स है यानी कि ये आर्क फॉर्म करता है कितनी और ये रन करता है कितने किलोमीटर, तो बताया गया है 2400 किलोमीटर ये रन करता है और ये एक आर्क फॉर्म करता है. तो यहाँ पे तुम्हें आर्क ये जो शेप है उसको हम यहाँ पे आर्क कह रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है देयर विथ वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. तो याद रखना इसका जो चौड़ाई है यानी कि इसका जो हिमालयस का जो ये चौड़ाई है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये 400 किलोमीटर तक चौड़ा है. कहाँ पे तो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में. और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में कितना वो चौड़ा है तो बताया गया है वो सिर्फ वहाँ पे 150 किलोमीटर तक चौड़ा है. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. तो कितना चौड़ा है इसका, तो जम्मू कश्मीर में तो बोला गया है कि 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में तो 150 किलोमीटर. तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो चौड़ाई है वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है. लंबाई कितना है तो मैंने बोला 2400 किलोमीटर. द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. तो इसका जो ये जो हिमालयस है इसका ईस्टर्न हाफ यानी कि ईस्टर्न हाफ मतलब इस साइड वाला, वेस्टर्न हाफ इस साइड वाला. तो ईस्टर्न हाफ में यानी ईस्टर्न साइड में हमें ज़्यादा एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन देखने को मिलता है. एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन कहने पर जो हाइट जो अबव सी लेवल में जो हाइट में जो अंतर हमें यानी कि वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है.
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द हिमालयस कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो अगर हम यहाँ पे हिमालयस की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें तो वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे हमें 3 क्या देखने को मिलते हैं, रेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो पैरेलल रेंजेस है, पैरेलल कहने पर पैरेलल लाइंस जैसे होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ऐसे करके याद रखना ये जो रेंजेस है वो भी पैरेलल रेंजेस है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस। तो ये जो रेंजेस है इनके बीच में बहुत सारे क्या है, वैलीज है। उसके बाद द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। तो यहाँ पे तुम्हें पीछे एक बार मैप में देखो तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये वाला जो लाइन है सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस वो आ रहा है, यानी कि वहाँ पे ब्रेक्स नहीं है, यहाँ तक तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ग्रेट हिमालयस, इनर हिमालयस और इसको हम हिमाद्री कहते हैं। तो इसको हम इनर हिमालयस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था हिमालयस को सबसे पहले कहते हैं कि ये जो इनर हिमालयस यानी कि जो हिमाद्री है उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे याद रखना है जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस में यानी कि जो चाइना की ओर वाला, तो वो क्या है, तो याद रखना उसका नाम क्या है, तो हिमाद्री है, उसको ग्रेट हिमालयस और इनर हिमालयस भी हम कहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो रेंज है यानी कि जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई ये वाला लाइन जो सबसे कॉन्टिन्यूअस है, वो कॉन्टिन्यूअस लाइन तुम अपने मैप में देख लो, बुक में देख लो। तो ये जो लाइन है ये कॉन्टिन्यूअस से करके बताया गया है, यानी कि उसमें ब्रेक्स नहीं है, तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे ब्रेक नहीं किया गया है। और यहाँ पे बताया गया इसमें तुम्हें सबसे ऊंचे क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन्स देखने को मिलेगा। और साथ में बोला गया है कि इसका जो यहाँ पे जो एवरेज हाइट होगा इन माउंटेन्स का 6000 मीटर होगा, ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, तो यहाँ पे बोला ये क्या है, यानी कि हिमाद्री जो है यानी कि जो ग्रेट इनर हिमालयस है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस रेंज है, इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस रेंज है इन तीनों में से। और यहाँ पे तुम्हें ऊंचे पीक्स मिलेंगे जिसके एवरेज हाइट कितने होंगे, तो 6000 मीटर्स। इट कॉन्टेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो इसमें तुम्हें सारे जो प्रोमिनेंट यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो पीक्स है वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस, तो यहाँ पे तुम्हें पीछे में देखने को मिलेगा सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस। तो कुछ हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स ऑफ द हिमालयस यहाँ पे नाम दिए गए और उसके साइड में कंट्री कहाँ पे वो स्थित है और यहाँ पे साइड में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हाइट दिया गया उनके मीटर्स में, ये तुम पढ़ सकते हो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब आगे यहाँ पे बताया द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्ड यहाँ पे ड्रॉ करके तुम्हें समझाया था, मैंने बताया था वो ये जो हिमालयस है उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फोल्ड्स है, जो हिमालयस के जो ये फोल्ड्स है असिमेट्रिकल है। जैसे कि अगर हम इस सेंटर से यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो पार्ट्स है इसके जो ये जो मैंने लेफ्ट साइड का जो पार्ट बनाया और जो राइट साइड का पार्ट बनाया है ये क्या नहीं करता, ये रिजेंबल नहीं करता एक दूसरे से, कि इसमें ना शेप में रिजेंबल करता है ना साइज में रिजेंबल करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, असिमेट्रिकल कह रहे हैं। तो याद रखना है इनके जो पार्ट्स अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके जो पार्ट्स हम बनाएंगे तो इसके हिस्से क्या होंगे, एक दूसरे रिजेंबल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे बताया गया है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। तो इसका जो अंदरूनी भाग है इस हिमालयस का वो किससे बना है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। तो यहाँ पे बताया गया ये जो हिमालयस है पेरिनियली यानी कि साल भर ये स्नो बाउंड होता है, यानी कि स्नो से वो ढका होता है, यानी कवर्ड बाय स्नो होता है। और बताया गया बहुत सारे जो ग्लेशियर्स, अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलता है जो यहाँ से डिसेंड करता है। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस होते और वो स्लोली नीचे की ओर ऐसे बह के आते। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हम यहीं तक पढ़ेंगे आज। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस सेक्शन। यहाँ पे जो फाइंड आउट दिया गया है इसका तुम आंसर ढूंढ सकते हो। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयस, तो ये तुम ढूंढ सकते हो। साथ में द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, तो ये भी तुम ढूंढ लेना। तो आज तुम ये फाइंड आउट वाला सेक्शन को तुम खुद से सॉल्व कर लो।